के वचन से जो वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मिलेगा आपको यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम रखा है। यहाँ पर यह बात नहीं लिखी है कि परमेश्वर ने सिर्फ मसीह लोगों से प्रेम रखा। परमेश्वर ने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने मुस्लिम लोगों से प्रेम रखा, या हिंदू से प्रेम रखा, या सिख से, जैन से, बुद्ध से प्रेम रखा। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हाँ भाइयों, परमेश्वर ने जो अपना पुत्र दिया वो सारी पृथ्वी के लिए, जगत में रहने वाले सभी लोगों के लिए अपना पुत्र कुर्बान कर दिया कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाएं। अगर हमारी कोई एक संतान होगी तो हम उसको किसी के लिए या अपने भाई के लिए कुर्बान नहीं कर सकते हैं। इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि हम अपने एकलौते बच्चे को, या हमारा बेटा हो या बेटी हो, अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए हम उसको कुर्बान कर दें या उसकी बलि कर दें। परंतु परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र की कुर्बानी दे दी ताकि लोग उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को पाएं। आगे वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये अनंत जीवन के बारे में बताता है। 2 तरह की मृत्यु होती है। एक तो यहाँ जो हम मरते हैं, एक जब हमारा न्याय होता है, जब तय किया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर बंदा नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। यदि उसका फैसला नरक के लिए होता है तो वो दूसरी मृत्यु होती है, जो अनंत आग में डाल दिया जाता है, क्योंकि आत्मा अमर है। या तो वो अनंत काल के लिए मृत्यु को सहेगी या अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करेगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके द्वारा उद्धार को पाते हैं। इसी वचन में ही आगे लिखा है, 18वें वचन से लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हाँ भाइयों, परमेश्वर का कलाम कहता है जो उस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होती है, और जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। भाइयों, परमेश्वर का कलाम आपको एक तरीके से वार्निंग देता है कि परमेश्वर के कलाम को मानो, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, वह आपका उद्धार करता है। वह सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं मरा, वो सब लोगों के लिए मरा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो लोग कहते हैं कि लकड़ी पर चढ़ा दिया गया था और वो मर गया था, अपने आप को बचा नहीं सका। भाइयों, उसके आगे की कहानी ये है कि वो तीसरे दिन जी भी उठा था और 40 दिन तक अपने साथियों के संग और अपने 12 चेलों के संग, 11 चेलों के संग साथ में रहा था, और काफ़ी लोगों को वो दिखाई देता रहा। और 40वें दिन वो परमेश्वर के बादलों में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। ये आगे की कहानी है। लोग कहते हैं कि उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, वो तो मर गया, वो अपने आप को बचा नहीं सका, परंतु तीसरे दिन वो कब्र में से उठ खड़ा हुआ था और 40 दिन तक सभी लोगों के साथ रहा, ताकि ये गवाही हो कि यीशु मसीह ने अपने आप, जो लोग कह रहे थे कि ये अपने आप को तो बचा नहीं सका, अपने आप को बचाए, उस समय भी लोग ऐसे ही कहते थे कि इसने लोगों को बचाया, लोगों को चंगा करा, मरों को कब्र में से निकाला, जिंदा करा। 3 दिन पुराने व्यक्ति लाजर को, जो मरा हुआ था, उसको आवाज़ दी कि लाजर उठ खड़ा हुआ, वो उठ खड़ा हुआ। तो ये अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा? जब वो क्रूसीफाई हो रहा था, जब उस समय भी यही बात लोग कह रहे थे, परंतु उसने अपने मरने की भविष्यवाणी पहले कर दी थी कि मैं शास्त्रियों के, पुरानियों जो होते हैं, जो उस समय जो भी पंडित लोग होते हैं, उनके द्वारा मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हाँ प्रभु, हाँ, यीशु मसीह जिंदा है, और आज भी कोई यीशु मसीह को अपनी परेशानी में पुकारता है तो यीशु मसीह उसकी हेल्प जरूर करता है। परमेश्वर के स्टेशन के द्वारा आपको आशीष मिले। सबको जय मसीह।